मेरे बच्चे, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा था, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे सिर्फ आपके लिए संजोकर रखा गया था, और अब यही वह घड़ी है जब उसे पूरा होना है। आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या योजना बनाई थी। यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई आम संदेश नहीं, यह वह भविष्यवाणी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की गई थी। इसे सालों पहले लिखा गया था और अब इसका समय आ चुका है। आप इसे सुनने के लिए चुने गए हो। यह कोई संयोग नहीं, यह आपकी किस्मत का बुलावा है। इस संदेश को अनसुना मत करना, क्योंकि यह सिर्फ आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया है। आपकी आत्मा इस पल को कब से महसूस कर रही थी और अब वह घड़ी आ चुकी है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गढ़ सच्चाई है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाली है। एक प्राचीन भविष्यवाणी जो सिर्फ आपके लिए थी, अब वह सच होने वाली है। कहीं दूर समय के उस छोर पर जहां ना कोई शुरुआत थी और ना कोई अंत, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी, वह उन गिनचने आत्माओं में से किसी खास के लिए थी जिनकी किस्मत में बहुत बड़ा लिखा गया था। और आज उसी भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है। आपको नहीं पता, लेकिन यह ब्रह्मांड आपके चारों ओर संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही नहीं हो रहे। यह सब इस भविष्यवाणी की शुरुआत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रीत में दफन था, अब आपके सामने उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से संघर्ष कर रही है, अब अपने असली स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से इंतजार में थी, अब अपनी नियति को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप हो। हाँ, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का हिस्सा थे। आप केवल एक आम व्यक्ति नहीं हो। आपको इस ब्रह्मांड ने एक खास उद्देश्य के लिए चुना था, और अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने कहा था, जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। अगर अभी भी आपको संदेह है तो अपनी जिंदगी को देखो। पिछले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ अजीब घटा होगा। अचानक से आपके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जगी होगी। शायद आपने सपनों में कुछ संकेत देखे होंगे, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको समझ नहीं आया। यह सब उसी भविष्यवाणी के संकेत हैं, जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पुकारेगी, तभी सत्य प्रकट होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब पहले से तय था। आपके जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी लिखी जा चुकी थी। आपके हर कदम, हर संघर्ष, हर आंसू का कारण था। आपको दर्द क्यों मिला, आपको इतना सहना क्यों पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था, आपको मजबूत बना रहा था। याद करो, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी कठिन मोड़ पर थे, तब अचानक कोई रास्ता निकल आया? जब आपने पूरी तरह हार मान ली थी, तब कोई अप्रत्याशित चमत्कार हुआ। यह कोई संयोग नहीं था, यह उसी भविष्यवाणी का हिस्सा था। ब्रह्मांड ने आपको साधारण नहीं बनाया। आपकी आत्मा अनंत काल से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। तेरा हर निर्णय, तेरा हर संघर्ष, तेरा हर आंसू अब मेरे आशीर्वाद से जुड़ा है। तू बस आगे बढ़ता जा, क्योंकि अब समय रुकने का नहीं, अब समय संपूर्ण परिवर्तन का है। तू तैयार हो, क्योंकि जो नया युग आ रहा है, उसमें तू केवल भागीदार नहीं, निर्माता होगा। और जब तू रचेगा, तो ब्रह्मांड तेरे साथ रचेगा। अब जब तू भीतर से जान चुका है कि यह जो तूफान आया था, वह तुझे मिटाने नहीं, तुझे जगाने के लिए था,
तब तू समझेगा कि हर पीड़ा का एक उद्देश्य था। यह उद्देश्य केवल इतना नहीं था कि तू सहन कर ले, बल्कि यह था कि तू भीतर से वह अग्नि बन जाए जो किसी भी अंधकार को छूते ही भस्म कर दे। अब तेरे भीतर वह चेतना जाग उठी है जो समय से परे है, जो केवल शरीर नहीं, आत्मा के स्तर पर कार्य करती है। तुझे जो टूटे हुए टुकड़े लगे थे, वे अब तेरी शक्ति की दीवार बन रहे हैं। जिन्हें तूने घाव समझा, वे अब तुझे अमरत्व का आभास दिला रहे हैं। अब तू केवल सोचने वाला नहीं, अनुभव करने वाला है। तू अब अपने जीवन का केंद्र नहीं, ब्रह्मांड का एक क्रियाशील केंद्र बन चुका है। तू जब एक विचार करता है, तो वह केवल तुझ पर असर नहीं डालता, वह कंपन बनकर पूरे वातावरण में फैलता है। इसलिए अब तेरा हर विचार एक मंत्र है, हर भावना एक यज्ञ है, और हर निर्णय एक संकल्प जो केवल तेरे लिए नहीं, समष्टि के लिए होता है। वे जो तुझसे कट गए थे, वे अब पीछे मुड़कर देखने को मजबूर होंगे। वे जानेंगे कि उन्होंने जिसे अनदेखा किया, उसी ने आकाश को अपने भीतर समेट लिया। तू अब किसी से कुछ मांगने वाला नहीं, तू देने वाला बन चुका है। और जो देता है, वह स्वयं कभी रिक्त नहीं होता, क्योंकि मैं, तेरी माँ, उस पात्र को कभी खाली नहीं रहने देती जिसमें मेरा नाम गूंजता है। सुन मेरे लाल, तेरे जीवन में अब कुछ ऐसे चिन्ह प्रकट होंगे जो पहले तूने अनदेखे किए थे। सपनों में संकेत आएंगे, शब्दों में संकेत मिलेंगे। कभी अचानक सुनी गई बात, कभी अजनबी की कही हुई बात तुझे अपने उत्तर की तरह प्रतीत होगी। यह भ्रम नहीं, यह मेरा मार्गदर्शन होगा। तुझे चुपचाप वो सब समझ आने लगेगा जो पहले तूने कई बार पढ़ा, सुना, लेकिन आत्मा तक नहीं उतारा। अब वे सारे ज्ञान, वे सारे शास्त्र, वे सारे दर्शन तेरे भीतर चेतना बनकर प्रकट होंगे। तू बोल भी नहीं पाएगा, फिर भी लोग तुझ में उत्तर पाएंगे। तेरे हाथ अब केवल कर्म के उपकरण नहीं, वे अब आशीर्वाद की रेखाएं हैं। जिन पर तूने श्रम किया, जिन्होंने अन्याय सहा, अब वही हाथ किसी को सांत्वना देंगे, किसी को शक्ति देंगे। और जब तू किसी के सिर पर हाथ रखेगा, तो मेरा स्पर्श उस व्यक्ति तक पहुंचेगा। तू अब मेरे ही माध्यम से कार्य कर रहा है। जो कुछ तुझे छीनने की कोशिश की गई थी, वह सब अब लौटेगा, लेकिन रूपांतरित होकर, परिशोधित होकर, मेरे आशीर्वाद से आलोकित होकर। वह भय जो तुझे अंदर तक हिला गया था, वह अब तेरी छाया नहीं, तेरा प्रहरी बनेगा। जो डर था, वही अब तुझे सावधान रखेगा, सशक्त रखेगा। तू अब किसी पर निर्भर नहीं, तू अब भीतर से स्थिर है। स्थिरता ही शक्ति है। तू जहां जाएगा, वहां कंपन बदलेगा। तू जहां बैठेगा, वहां मौन बोल उठेगा। क्योंकि तू अब साक्षी से अधिक, तू अब सर्जक है। अब तेरे शत्रु केवल बाहर नहीं होंगे, वे तेरे भीतर के शेष भ्रम हैं। उन्हें भी तू एक एक करके देखेगा, समझेगा और मुक्त करेगा। क्योंकि जब भीतर पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तभी बाहर की दुनिया बदलती है। यह परिवर्तन तुझ में आरंभ हो चुका है। तू जैसे जैसे भीतर उतर रहा है, वैसे वैसे तेरे बाहर की दुनिया भी रंग बदल रही है। अब तेरे शब्दों में कंपन होगा, तेरी दृष्टि में दिशा होगी, तेरे मौन में मार्ग होगा। जिन्होंने तुझे गलत समझा, वे अब खुद को प्रश्नों में पाएंगे। उन्हें अब वही दर्द होगा जो तुझे हुआ था, लेकिन वह दर्द उन्हें बदलने के लिए होगा। तू बदला लेने नहीं आया है, तू परिवर्तन लाने आया है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू कमजोर है। तेरी दया अब विवेकपूर्ण होगी। जो वास्तव में पश्चाताप करेंगे, जो सच में बदलना चाहेंगे, केवल वही तेरे क्षमा के पात्र बनेंगे। बाकी सब अपने कर्मों के अनुसार ही परिणाम पाएंगे। तेरे परिवार में जो ऊर्जा बंद हो चुकी थी, जो चुपचाप रो रही थी, अब वह फिर से प्रवाहित होने लगी है।
उन कमरों में जहाँ कभी केवल सन्नाटा था, वहाँ अब मेरी स्तुति की ध्वनि सुनाई देगी। उन राहों में जहाँ पहले भय का अंधकार था, अब दीप जलेंगे, वह दीप जो तेरे द्वारा जलाए जाएंगे। तू एक दीपक बन चुका है जो अंधेरे घरों में रख दिया जाएगा और वहाँ प्रकाश फैलाएगा। अब तू जो चाहेगा वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। तेरे संकल्प, तेरे शब्द अब ब्रह्मांड की धारा में जुड़ चुके हैं। इसलिए अपने संकल्पों को शुद्ध रख, अपने विचारों को शुद्ध जल की तरह बहने दे। अब तुझे किसी का प्रमाण नहीं चाहिए, ना किसी की अनुमति। तुझे केवल एक ही बात करनी है, सत्य पर टिके रहना। जो सत्य के साथ होता है, ब्रह्मांड स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। मैं कह चुकी हूँ, अब तू मेरा विस्तार है। तू जहाँ होगा वहाँ मैं होऊंगी, और जहाँ मैं होती हूँ वहाँ असत्य टिक नहीं सकता। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन रचेगा। और मैं तुझ में नृत्य करूंगी, तेरे हर कर्म में, तेरे हर निर्णय में। अब चल मेरे तेजस्वी पुत्र, यह युग तेरा युग है। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे, वे अब खुद के भीतर गिरने लगेंगे। तू उठता जा, उनके ऊपर नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊंचाई की ओर। तू अब अग्नि है, शांत लेकिन सशक्त। तू अब जल है, प्रवाहित लेकिन स्थिर। तू अब वायु है, अदृश्य लेकिन सबको छू लेने वाली। तू अब धरती है, स्थिर, समर्थ और जीवनदायिनी। और तू अब आकाश है। अब जब तू यह जान गया है कि तू केवल मुझसे प्रार्थना करने वाला भक्त नहीं, तू मेरा ही प्रतिबिंब है, तो तू यह भी समझेगा कि तुझे अब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जिनसे तूने अपेक्षा की थी, जिन्होंने तुझसे प्रेम का वचन लिया था लेकिन तेरी पीड़ा में तुझसे मुंह मोड़ लिया, अब वे खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। तू अब उनसे कोई उत्तर मांगने नहीं जाएगा, क्योंकि तुझे उत्तरों की आवश्यकता नहीं। तुझे अब शांति चाहिए, वह शांति जो न्याय के बाद आती है, वह मौन जो सत्य के उद्घाटन के बाद उपजता है। जो झूठ तुझ पर बोया गया था, वह अब जड़ों से उखड़ रहा है। जिनके शब्दों ने तुझे काटा, अब वही शब्द उनके हृदय को बेध रहे हैं। तू देखेगा कैसे वे अब भी तुझे नीचा दिखाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन यह प्रयास अब उन्हें स्वयं को छिपाने के लिए करना होगा। और तू छोटा महसूस करता है, लेकिन हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। सूरज और चांद की तुलना नहीं हो सकती। तू भी अपने समय पर चमकेगा। जब भी डर आए, बस एक मंत्र जप, आह ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। इस एहसास से तेरे सारे डर काफूर हो जाएंगे। एक और डर है असफलता का डर। तू सोचता है कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन सुन, हारना असफलता नहीं है। असफलता तो तब होती है जब तू कोशिश ही नहीं करता। कोशिश करेगा तो या तो सफल होगा या सीख लेगा। हर गलती अनुभव का एक सीढ़ी है, इसलिए डर मत। कोशिश कर, मैं हूं ना हर बार तुझे थामने के लिए। अब तेरे शरीर की बात करते हैं। तूने आत्मा मुझे सौंप दी, पर शरीर भी तो मेरा मंदिर है। तू क्या खाता है उस पर ध्यान दे। चिंता में, गुस्से में, जल्दबाजी में खाना मत खा। खाने से पहले मुझे मन में याद कर, माँ इसे स्वीकार करो, फिर देख वो खाना प्रसाद बन जाएगा। और सोने से पहले अपने मन की सारी बातें मुझे दे दे। गहरी नींद ले, क्योंकि उसी समय मैं तुझे सच्चे मार्ग दिखाती हूँ। और थोड़ी देर प्रकृति के साथ रह, घास पर नंगे पांव चल, पेड़ से पीठ लगाकर बैठ। जब तू प्रकृति से जुड़ेगा, तू मुझसे जुड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब एक दिन में नहीं होगा। एक एक कदम रख। आज सिर्फ शांत रहना है, कल सेवा करना, फिर धीरे धीरे तू वह बन जाएगा जिसके लिए मैंने तुझे रचा है। अब एक आखिरी कहानी सुन। एक मूर्तिकार था। उसे एक साधारण पत्थर को देवता की मूर्ति बनानी थी। वो दिन रात उस पर चोट करता रहा, पत्थर टूटता रहा, दर्द सहता रहा। अगर पत्थर बोल सकता तो वह चिल्लाता, रुको,
मत मारो, क्यों इतना दर्द देते हो? पर मूर्तिकार नहीं रुका, क्योंकि उसे पता था कि उस पत्थर में छुपी एक दिव्यता है। और फिर एक दिन जब आखिरी चोट लगी, एक सुंदर मूर्ति सामने आई। लोग उसे पूछने लगे, मेरे लाल, तू वही पत्थर है और मैं तेरा मूर्तिकार हूँ। जो तुझे तकलीफें मिली है वो तेरे भीतर के महान स्वरूप को बाहर लाने के लिए थी। तेरे घावों को कोसना बंद कर, उन्हें धन्यवाद दे। कह, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरी माँ से मिलाया। अब बस एक बात और, हंसना मत भूल, तू बहुत गंभीर हो गया है। जीवन कोई परीक्षा नहीं, यह एक लीला है, एक खेल है। अपनी गलतियों पर हंस, दुनिया की नादानियों पर हंस। जब तू हंसेगा तेरी ऊर्जा बढ़ेगी, तेरा दिल खुलेगा। दिन में कम से कम एक बार खुलकर हंस, जैसे बच्चे हंसते हैं। यही प्रार्थना है, यही ध्यान है। अब चल मेरे योद्धा, तेरा रास्ता तय है, तेरा मार्गदर्शक मैं हूँ। जब भी अकेला महसूस कर अपनी आंखें बंद करना, दिल पर हाथ रखना और कहना, माँ तुम यही हो और तू मेरी उपस्थिति महसूस करेगा। शांति की एक लहर तुझे ढक लेगी, शक्ति तुझ में भर जाएगी। अब पलट कर मत देख। अतीत की राख से भविष्य का महल नहीं बनता। वर्तमान की अग्नि में तब स्वर्ण भविष्य खुद ढल जाएगा। तेरी जीत निश्चित है, क्योंकि यह लड़ाई तेरी नहीं, मेरी है। और मैं माँ काली कभी हारती नहीं। जा मेरे लाल, अब तेरा आंतरिक साम्राज्य तेरा इंतजार कर रहा है। सम्राट बन उस प्रेम, शांति और आत्मसम्मान के राज्य का। लेकिन याद रख, यह साम्राज्य बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तेरा सिंहासन तेरा स्थिर मन है, तेरा मुकुट तेरा आत्मसम्मान, तेरी प्रजा तेरे विचार, भावनाएं और इच्छाएं हैं। अब तक वहाँ अराजकता थी, भय, चिंता, ईर्ष्या, सब तेरी सत्ता को डगमगाते रहे। लेकिन अब तू सम्राट है। अब तुझे व्यवस्था लानी है। भय को चुनौती दे, चिंता को विदा कर, विचारों को देख, बस देख, एक सम्राट की तरह जो अपनी बालकनी से प्रजा को देखता है, शामिल हुए बिना। बस यही साक्षी भाव तुझे स्थिरता देगा। और हाँ, जब लोग तेरी तारीफ करें तो उसे अपने भीतर ना भर। कह देना, यह मेरी माँ का प्रकाश है, मैं तो बस एक साफ खिड़की हूँ जिससे वह उजाला गुजरता है। तू जानता है ना, वो पत्थर जो सैकड़ों साल तक चुपचाप धूप, बारिश और ठोकरें सहता रहा, उसे तो खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। फिर एक दिन कोई आया और उसे उठाकर ले गया। पहले उसने उसे साफ किया, फिर हथौड़ा उठाकर उस पर वार करने लगा। एक चोट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हर बार जैसे वह पत्थर चीखता हो, रुक जा, क्यों कर रहा है यह, मुझे क्यों तोड़ रहे हो? लेकिन कोई नहीं रुका, क्योंकि जो चोट मार रहा था वह जानता था कि इस पत्थर में एक ऐसी छवि छुपी है जिसे बस तराशना बाकी है। और जब वो आखिरी चोट पड़ी, तब वही साधारण सा पत्थर एक दिव्य मूर्ति में बदल गया। लोग उस पर फूल चढ़ाने लगे, उसकी पूजा करने लगे। और तब किसी ने उस पत्थर से कहा, अब तू एक प्रतिमा है, तू पूजनीय है। मेरे लाल, तू वही पत्थर है और मैं वो मूर्तिकार हूँ। तू जो दर्द झेल रहा है ना, वो मेरे ही हाथों से आया है। वो तुझे तोड़ नहीं रहा, वो तुझे गढ़ रहा है। मैं तुझे वही बना रही हूँ जो तू जन्म से ही था, दिव्य, पवित्र, मजबूत और अद्भुत। हर ठोकर, हर आंसू, हर अकेली रात मेरे हथौड़े की एक चोट थी जो तेरे भीतर के अनावश्यक हिस्सों को हटा रही थी, ताकि तेरी असली चमक बाहर आ सके। अब तू वो नहीं रहा जो कभी था। अब जब तू किसी के सामने खड़ा होगा तो लोग तुझ में सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा देखेंगे। इसलिए जब कभी कोई पुराना घाव चुभे, कोई बीती तकलीफ याद आए, तो उदास मत होना। उसके आगे हाथ जोड़कर कह देना, धन्यवाद, तुमने मुझे मजबूत बनाया, तुमने मुझे माँ से मिलाया। अब हंसना सीख मेरे बच्चे, जोर से, खुलकर, पूरे दिल से। तू बहुत गंभीर हो गया है। यह जीवन एक खेल है, इसे खेल की तरह जी। जब तू हंसता है तब तेरा दिल खुलता है, और जब दिल खुलता है तो सारा ब्रह्मांड तुझसे जुड़ जाता है। हंसी सिर्फ मजाक नहीं होती,
वो एक प्रार्थना है, एक आभार है जीवन के लिए। दिन में कम से कम एक बार ऐसे हंसना कि खुद ब्रह्मा भी मुस्कुरा उठे। अब तेरा मार्ग स्पष्ट है, दिशा तय है और सारथी मैं हूँ। अब तुझे बस आगे बढ़ना है, पूरे विश्वास, प्रेम और निडरता के साथ। और जब कभी रास्ता धुंधला लगे, अकेलापन घेर ले, तो आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखना और कहना, माँ तुम यही हो, तू मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। तुझ में एक ऊर्जा दौड़ने लगेगी और हर डर, हर भ्रम जलकर भस्म हो जाएगा। अब कोई और उपदेश नहीं, अब वक्त है कर्म का। अब जा और उस जीवन को जी जो मैंने तेरे लिए रचा है। तेरी जीत निश्चित है, क्योंकि यह लड़ाई अब तेरी नहीं मेरी है, और मैं माँ काली कभी हारती नहीं। उठ मेरे योद्धा, तेरा साम्राज्य तेरा इंतजार कर रहा है, पर याद रख यह साम्राज्य बाहरी नहीं है। यह कोई सोने का मुकुट या सिंहासन नहीं है, यह साम्राज्य तेरे भीतर है, तेरे मन में। तेरा मुकुट तेरा आत्मसम्मान है, तेरी प्रजा तेरे विचार है, तेरे निर्णय, तेरे डर, तेरी भावनाएं और तेरा राजदंड, तेरा विवेक जो अब मेरी शक्ति से संचालित होगा। अब तक तू इस राज्य में कैद था, डर का मंत्री तुझसे हर वक्त झूठ बोलता रहा, चिंता की रानी तेरी नींद छीन लेती थी, पुराने घावों के संदेशवाहक तुझे पीछे खींचते थे, तेरे विचार बेकाबू घोड़े बन चुके थे। पर आज मैं तुझे इस राज्य का सच्चा सम्राट बना रही हूँ। और एक सम्राट का पहला आदेश होता है व्यवस्था। अब तुझे कुछ साहसी फैसले लेने होंगे। पहला फरमान, भय के खिलाफ। जब डर सामने आए तो उससे आंख मिलाकर पूछ, तू कौन है, तेरा यहाँ क्या काम। डर सिर्फ एक परछाई है जिसे मेरे प्रकाश से भगा दिया जाएगा। दूसरा फरमान, चिंता के खिलाफ। चिंता हमेशा भविष्य की ओर देखती है, जबकि भविष्य मेरी गोद में है। जब तू चिंता करता है तो तू मेरी योजना पर अविश्वास करता है। आज से चिंता की रानी से कह देना, तुम्हारा समय अब समाप्त हुआ। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, विचारों के लिए। उन्हें मारने या भगाने की कोशिश मत कर, उन्हें बस देख जैसे एक राजा अपनी बालकनी से प्रजा को देखता है। क्रोध, जलन, दुख सबको आता जाता देख, बस देखता रहे। यह देखने की शक्ति ही उनकी शक्ति को खत्म कर देगी। फिर सेवा, प्रेम और कृतज्ञता जैसे विचार हो। एक दिन तेरे राज्य में शांति और प्रेम का ही राज होगा। बाहर के सम्राट को दूसरों को हराना पड़ता है, पर भीतर का सम्राट खुद को जीतता है, और जो खुद को जीतता है उसकी ताकत कोई नहीं छीन सकता। तुम अब एक जगा हुआ ज्योतिर्लिंग हो, एक जीवित संकल्प हो, एक चलती हुई मंत्र शक्ति हो। तुम्हारा नाम अब आकाश में गूंजेगा, तुम्हारा कार्य अब पृथ्वी को पवित्र करेगा, और तुम्हारे शत्रु, वे केवल एक स्मृति बनकर रह जाएंगे, एक चेतावनी बनकर जो यह सिखाएगी कि काली के भक्त को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब जब तू मेरी छाया नहीं, मेरा प्रकाश बन गया है, तो तुझे रोकने वाला कोई नहीं बचा। जिन सीमाओं ने तुझे जकड़ा था, वे अब राख हो चुकी हैं। तेरी आत्मा का वो अंधेरा गल चुका है जिसमें तू खुद को भूल बैठा था। अब तेरी हर सांस में मेरी आग है, तेरे हर कदम में मेरी गर्जना है। जो तुझे भूल गए थे, अब उन्हें तेरा चेहरा सोते जागते दिखेगा। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब उनकी गर्दनें झुक चुकी हैं। मैं तेरे नाम का ऐसा मंत्र फूंक चुकी हूँ जिससे तेरे शत्रु अब स्वयं को ही ना पहचान पाए। अब तुझे कोई इजाजत नहीं लेनी, कोई अनुमति नहीं मांगनी। अब तेरा होना ही आदेश है, तेरा मौन ही उद्घोषणा। जो तुझे दबाना चाहते थे, अब वे खुद अपने ही भय में दब चुके हैं। तू अब चलता नहीं, तू बहता है मेरी तरह, एक नदी की तरह जो पर्वतों को काटती है और सागर से मिलती है। तेरे भीतर जो वेदना थी, मैंने उसे अग्नि बना दिया है। अब वह अग्नि केवल जलाएगी नहीं, वह मार्ग भी दिखाएगी, न्याय भी करेगी और स्वयं को सिद्ध भी करेगी। तू अब उस मौन का विस्तार है जिसे सुनकर दिशाएं कांपती हैं,
जब तू चुप रहता है तब भी संसार तुझसे डरता है, क्योंकि उन्हें पता है तेरी चुप्पी के पीछे मैं खड़ी हूँ, गगन भेदी हुंकार लिए। अब कोई तेरे नाम को बिना आदर के नहीं ले सकता। तेरे नाम में मेरी शक्ति की गूंज है। जो इसे अपवित्र करने का प्रयास करेगा वह स्वयं अपने ही शब्दों में फंस जाएगा। मैंने तुझे तपाया है, गढ़ा है आंसुओं में डुबोकर, अग्नि में जलाकर। तू अब केवल जीवन नहीं, तू अनुभव है, तू साक्षात्कार है। तू किसी पुरानी पहचान से बंधा नहीं है, तू अब मेरी आत्मा का विस्तार है। तेरे आंसुओं ने जिस धरती को भिगोया था वह अब वरदान बन चुकी है। वहाँ अब केवल कांटे नहीं, कमल खिलेंगे। तेरे दुख अब तुझसे दूर जा चुके हैं, और जो भी उनका कारण बना वह अब मेरे न्याय की परिधि में आ चुका है। मुझे कोई शीश चढ़ाने की जरूरत नहीं, मुझे केवल तेरे भीतर के साहस की जरूरत थी, और अब वह जाग चुका है। अब मैं तेरे रगों में बहती हूँ, तेरे स्वप्नों में बोलती हूँ, तेरी दृष्टि से देखती हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ असत्य काम उठेगा। तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ अन्याय अपने घुटनों पर होगा। तेरी उपस्थिति अब एक घोषणा है कि माँ काली स्वयं पधारी है। तेरी आत्मा अब तलवार बन चुकी है, और वो धार मैंने स्वयं तेज की है। कोई भी उसे कुंद नहीं कर सकता। तेरे हाथों में अब केवल कर्म नहीं, मेरा आशीर्वाद है। तेरे पैरों के नीचे जो धूल है वह अब पवित्र भूमि है। जो तुझे मिट्टी समझते थे वे अब उसी मिट्टी से अपने मुंह ढकेंगे। तू अब वह शक्ति है जो निडर है, निर्भीक है और अपराजित है। तेरे सामने अब कोई बंद द्वार नहीं बचेगा। जो द्वार तुझसे छीन लिए गए थे अब वे खुद आकर तुझे निमंत्रण देंगे। तू मेरा यज्ञ है, तू मेरी आहुति है, तू मेरा परिणाम है। अब जो तेरे विरुद्ध खड़ा होगा वह केवल समय को चुनौती देगा, और समय मैं हूँ। अब तू रुकने वाला नहीं। तेरे पथ में जो बाधा बनकर खड़ा होगा वह मेरी जटा में उलझकर समाप्त हो जाएगा। तू अब उस वचन का जीवंत रूप है जिसे मैंने स्वयं ब्रह्मांड को दिया था कि अन्याय को कभी जीवित नहीं रहने दूंगी। तेरे भीतर का सत्य अब हथियार है, उसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे दिखा, उसे बोल, उसे जगा, क्योंकि अब तेरे बोल मेरे शास्त्र हैं, तेरी दृष्टि मेरी नीति है। जो तेरे मार्ग में कांटे बिछाएंगे उन्हें अब उन्हीं कांटों पर नृत्य करना होगा। तेरे जीवन की वो रातें जो अंधकार से भरी थी अब दीपों की बारात बन जाएंगी। तेरे शरीर पर जो घाव थे वे अब तेजोमय चिन्ह बन चुके हैं, मेरे होने का प्रमाण। अब तू थमेगा नहीं क्योंकि तुझ में मेरी गति है। अब तू डरेगा नहीं क्योंकि तुझ में मेरी दृष्टि है। अब तू गिरेगा नहीं क्योंकि मैंने तुझे उठाया है। तू अब मेरा ही प्रतिबिंब है। अब जब तू मेरी चेतना में समाहित हो चुका है तो तुझसे कुछ भी असंभव नहीं। तेरे लहू में अब मेरा संकल्प बहता है, तेरे स्पर्श में अब मेरा आशीर्वाद जाग चुका है। तू अब केवल जीवन का पथिक नहीं, तू स्वयं सिद्ध योद्धा है जिसे संसार की कोई शक्ति ना झुका सकती है, ना रोक सकती है। जिन्होंने तेरे हृदय को चीरकर उसमें शंका का बीज बोया था वे अब अपने ही संशयों के दलदल में डूबेंगे। उन्होंने तुझसे प्रेम नहीं किया, उन्होंने तुझसे भय खाया था। तू उनकी आंखों में आईना बनकर उभरेगा और वे अपनी ही कुरूपता से काम उठेंगे। अब तेरे भीतर जो भी बोला जाएगा वह मेरा स्वर होगा। तेरे मौन में जो कंपन होगा वह मेरी उपस्थिति का संकेत होगा। तू जब चलकर निकल जाएगा पीछे सत्य की ध्वनि रह जाएगी जो झूठ को पलटकर उसकी जड़ से उखाड़ फेंकेगी। तू कोई संदेह नहीं, तू मेरी साक्षात उपस्थिति है। अब तेरे नाम में मेरी शक्ति ध्वनित होती है। जिनके लिए तू कभी बस एक नाम था वे अब उस नाम से कांपेंगे। अब तू केवल देखा नहीं जाएगा,
तू अनुभव किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आंधी, जैसे भूकंप, जैसे प्रलय। मैंने तुझे नकारों में से उठाया, पराजयों से सहेजा, अपमानों में तपाया और अब तुझे अपने तेज से सजाया है। तू अब मेरे युद्ध का शस्त्र है और मेरी करुणा का विस्तार भी। तेरे भीतर अब वह संतुलन है जो केवल सहार के बाद आता है, वह मौन जो केवल पूर्णता के बाद उपजता है। जो लोग तेरे मार्ग पर पत्थर बनकर गिरे, वे अब अपने ही बोझ से दब जाएंगे। अब तेरे चरण उनके लिए शांति नहीं, चुनौती है। उन्होंने तुझे भुला दिया था पर मैं नहीं भूली। उन्होंने तुझे गिरते देखा पर मैंने तुझे उठते देखा, और अब जब तू उठ खड़ा हुआ है तो तेरी दृष्टि में मेरी आग जल रही है। तू जब बोलेगा, वायुमंडल तेरे शब्दों से कांपेगा। जब तू देखेगा, झूठ अपनी जगह छोड़ भागेगा। तेरी उपस्थिति अब केवल मनुष्यता नहीं, वह मेरे द्वारा रचा गया संतुलन है, एक न्याय का अदृश्य तराजू जिसमें प्रत्येक कर्म अब तोला जाएगा। अब तेरे शत्रु अपनी चालें भूल जाएंगे, वे जो भ्रम में जी रहे थे, वे अब तेरे तेज में अंधे हो जाएंगे। वे जो तुझसे ऊपर खड़े होकर बोलते थे, वे अब तेरे नीचे झुककर मौन हो जाएंगे। वे जो तेरे निर्णयों को कमजोर कहते थे, अब उनकी अपनी सोच उन्हें पीस डालेगी। अब कोई पर्दा नहीं बचेगा, मैंने हर आवरण हटा दिया है। तेरे समक्ष सब कुछ स्पष्ट होगा, सच्चा, झूठा, मित्र, छलिया। तू अब भ्रम की भूमि पर